तो नीतीश के इन इशारों को समझने की जरूरत है, और क्यों समझने की जरूरत है ये भी आप जरा जानिए। हाल के दिनों में जिस तरह की चर्चाएं हुई, जिस तरह के बयान आए, उन बयानों ने इसे हवा दी है। इशारे को समझना इसलिए जरूरी है कि इशारे का मतलब तेजस्वी को कमान सौंपना चाहते हैं नीतीश कुमार, इस तौर पर भी देखा और समझा जा रहा है। राजनीति में बेवजह कुछ नहीं होता है, और हर बयान के, हर इशारे के अपने मायने और मतलब होते हैं। और जब बात बिहार की सियासत की होती है तो इसकी गर्माहट और तपिश दूर तक महसूस की जाती है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो इशारा नीतीश कुमार की तरफ से किया गया, उस इशारे के मान और मतलब हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, और नई सरकार में नीतीश के बॉडी लैंग्वेज में एक बड़ा बदलाव हुआ। नीतीश केंद्र की राजनीति में जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम पर हैं। तेजस्वी को कमान सौंप विपक्ष की राजनीति। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा, आपको भी करना है। YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करेंगे नीतीश कुमार, ये बार बार उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि मैं विपक्ष को एकजुट करने, गोलबंद करने की मुहिम पर हूं। 2020 का साल था जब नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से ये कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अब बिहार की सियासत बहुत हुई, बिहार की राजनीति बहुत हुई, अब बिहार की कमान क्या नीतीश कुमार तेजस्वी को सौंपकर केंद्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए विपक्षी एकता और विपक्षी गोलबंदी का नेतृत्व उनकी तरफ से किया जा रहा है। नीतीश कुमार के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात पर विपक्ष ने सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार को युवा के रूप में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही क्यों नजर आते हैं। ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली बात है। वहीं जेडीयू ने नीतीश के इस बयान का समर्थन किया, जबकि आरजेडी और कांग्रेस ने युवाओं को मौका देने पर बिहार से एक नई सियासत के आगाज की बात इसे कही है। मंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आपने जो कहा है कि युवाओं को बढ़ाऊंगा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी की तरफ इशारा करके, तो क्या जनता दल यूनाइटेड में कोई इस तरह का युवा नहीं है? आप कुर्सी कुमार हैं, कुर्सी के लिए आप कुछ भी करेंगे। आप परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करके कहते हैं कि अब इन लोगों को आगे बढ़ाना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन लोगों से मतलब क्या है? क्या अपने बड़े भाई के दोनों पुत्रों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं? हालांकि बिहार के युवाओं की बात आपसे सुनना और ये समझना कि आप उनकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल किसी को भी नहीं पचेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नौजवानों को आगे बढ़ाने की बात कही है। आज देखिए, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा नौजवान हैं, नौजवान पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव जी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों बेचैन है? कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है। वो सभी विपक्षी पार्टियों को देश हित में, देश बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन जब समय आएगा और जनता की मांग होगी तो फिर ये फैसला आदरणीय नीतीश कुमार जी लेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो बात कही वो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी शुरुआत की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये कह रहे हैं कि मैं अब चाहता हूं कि बिहार की राजनीति में युवा आगे बढ़े, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार अनुभव और युवा जोश दोनों के साथ चलेगी, तभी जाकर के बिहार में वो विकास संभव हो पाएगा